हमारे मसले क्या? हमारे मसले हैं मैया योजना, हमारे मसले हैं सर्वजन पेंशन योजना, हमारे मसले हैं अबू आवास। उनके मसले क्या है? हिंदू मुस्लिम का पाकिस्तान कब्रिस्तान। तो आप समझ सकते हो जो आम लोगों की जो चीज़ें हैं वो हम लेके चल रहे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा और शिवराज चौहान जी को मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ। अचानक झारखंड आने के बाद आदिवासी प्रेम उनका जगह है कि इस बार अब की बार पुनः हेमंत जी की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार। जो हमारे जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की सरकार के एजेंट के रूप में काम कर रही है। बहुत बेबाकी से मैं इस बात को कर रहा हूँ। समझ तो हेमंत बिस्वा शर्मा जी, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन चिट फंड घोटाले और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो असम में केंद्रित करें, वहाँ असम में देखें उनके घुसपैठे क्या हालत है। जब असम में बाढ़ की नौबत आई तो यहाँ के वो आग लाते हैं। तो सवाल मशीन का नहीं है, सवाल नीयत का है। झारखंड में चुनाव की लगातार शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में लगातार कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों आमने सामने। एक तरफ हेमंत सोरेन भी लगातार कटाक्ष कर रहे हैं। अब इस बीच कांग्रेस के सांसद सुखदेव भगत हमारे साथ हैं, इनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। सर, क्या कहेंगे? झारखंड में इलेक्शन हो रहा है। निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन की हमारी पुनः सरकार बनने वाली है, क्योंकि हमारे जो मुद्दे हैं वो जनता के मुद्दे हैं। मैं आपको 2-3 उदाहरण दे रहा हूँ। मैया योजना जो है, जो बालिकाओं के लिए है, सर्वजन पेंशन है जो हर वर्ग के हमारे बुजुर्गों के लिए है, अबू आवास जो हमारे पैसे इन्होंने रोक रखे हैं, वो अबू आवास हम झारखंड अपने पैसे से वो लोगों का आवास मुहैया करा रही है। सबसे बड़ी बात है कि जब से लोकसभा चुनाव में जो चुनाव होने के बाद भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की सरकार ने हेमंत बिस्वा शर्मा और शिवराज चौहान जी को वहाँ की जिम्मेवारी सौंपी है और लगातार इन्होंने प्रारंभ से ही उन्होंने एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया, जिसका मूल मंत्र जिसे कहा जाए कि बांग्लादेश घुसपैठी हिंदू मुस्लिम जो धर्म उनका एक मसला रहता है। हमारे मसले क्या? हमारे मसले हैं मैया योजना, हमारे मसले हैं सर्वजन पेंशन योजना, हमारे मसले हैं अबू आवास। उनके मसले क्या है? हिंदू मुस्लिम का पाकिस्तान कब्रिस्तान। तो आप समझ सकते हो जो आम लोगों की जो चीज़ें हैं वो हम लेके चल रहे हैं। दूसरी बात, अचानक अगर उन्हें हेमंत बिस्वा शर्मा जी और शिवराज चौहान जी को अगर झारखंड से इतना प्रेम है तो माननीय प्रधानमंत्री जी से बोले कि 1,36,000 करोड़ रुपए जो हमारे बकाए हैं, केंद्र के बकाए हैं, और तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि बकाए का भुगतान करो। हमारे आधारभूत संरचना की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, इस पैसे से हम उन्हें लागू कर सकते हैं। वो पैसा तो दिला नहीं रहे हैं। दूसरी बात, हेमंत बिस्वा शर्मा और शिवराज चौहान जी को मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ। अचानक झारखंड आने के बाद आदिवासी प्रेम उनका जगह है। तो जो आदिवासियों के चिर परिचित मांग है, सरना धर्म कोड अपने विधानसभा से पारित कराएं और यहाँ पर केंद्र को भेजें। मैं तो कह रहा हूँ उनको, ये भी वो कर नहीं रहे हैं। तो ये और जो 200 सालों से 300 सालों से झारखंड के लोग जो वहाँ पे असम में जो निवास कर रहे हैं, उनको उन्होंने क्या बना कर रखा है? टी गार्डन लेबर की श्रेणी में उन्हें रखा है। तो ये उनके कथनी और करने में कितना अंतर है ये परिलक्षित हो रही है। इसलिए मैंने कहा कि इस बार अब की बार पुनः हेमंत जी की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार। हेमंत बिस्वा शर्मा साफ तौर पे कह रहे हैं कि अब झारखंड में एनआरसी लागू करने की जरूरत है, क्योंकि घुसपैठियों की तादाद बढ़ रही है और ये सरकार उन पे कोई एक्शन नहीं, कोई कार्रवाई। मैं समझता हूँ हेमंत बिस्वा शर्मा जी, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन चिट फंड घोटाले और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो असम में केंद्रित करें, वहाँ असम में देखें उनके घुसपैठे क्या हालत है। जब असम में बाढ़ की नौबत आई तो यहाँ के वो आग लाप रहे। तो इसलिए मैंने कहा कि वो एक कहावत है ना, जिनके अपने घर शीशे के होते हैं दूसरे पे पत्थर नहीं फेंका करते हैं। तो ये उनके लिए बहुत सटीक है हेमंत बिस्वा शर्मा जी के लिए। राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि इस बार जो है ये बीजेपी, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी जो है कहीं ना कहीं आदिवासियों का हक छीनना चाहती है, सम्मान देकर हक ले रही है। मैं इसलिए उन्होंने इस बात को कहा। अभी रांची में ये आपका संविधान सम्मान सम्मेलन की जो बात थी, आपने देखा होगा राहुल गांधी जी, देखिए पहले बात तो ये समझना होगा, राहुल गांधी जी के चुनाव के लिए उनकी जो योजनाएं हैं वो नहीं है। उनका जो कमिटमेंट है, उनकी जो प्रतिबद्धता है वो देश के लिए, देश के नागरिकों के लिए है। इसलिए संविधान बचाओ की अगर वो बात की है, उसके पीछे मंशा क्या है। आपने देखा होगा कि जैसे अभी चुनाव की बात है, महाराष्ट्र और ये झारखंड में कौन सी तिथि उन्होंने निर्धारित की है चुनाव आयोग ने? जो भारतीय जनता पार्टी पहले से ट्वीट करके रखा है कि भाई इस तारीख को घोषणा होगी, इस तारीख को आचार संहिता लगेगी। तो ये जो हमारे जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं वो कहीं न कहीं
भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की सरकार के एजेंट के रूप में काम कर रही है। बहुत बेबाकी से मैं इस बात को कर रहा हूँ। तो राहुल जी चिंतित हैं, देश के लिए चिंतित हैं, यहाँ के लोगों के लिए चिंतित हैं। और आज भी मैं कहना चाहूँगा कि जो जिन बातों को उन्होंने कहा है वो आपने देखा वो 100% सही होते जा रहा है। सुदीप जी, एक आखिरी सवाल, क्या चाहेंगे झारखंड के अंदर ईवीएम से चुनाव हो या फिर बैलेट पेपर से, क्योंकि लगातार हरियाणा के बाद ये मामला उठा है काफी तेजी से। देखिए मैं एक बात बताऊं, सवाल मशीन का नहीं है, सवाल नीयत का है। और मैं आज भी कह रहा हूं कि अगर उनके जो लोग हैं, उनके जो ऑफिस बियरर हैं या जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, अगर उनके नीयत में खोट आ जाए तो आप मशीन से कराओ कि बैलेट से कराओ, अगर नीयत में खोट है तो रिजल्ट आपके अपेक्षित नहीं होगा। और जनादेश जो है उसमें कहीं न कहीं वो शक के घेरे में है, और शक के घेरे में अगर चुनाव आयोग आ जाता है तो मैं समझता हूँ लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा ये खतरा है। बाकी आप अपनी सरकार बना रहे हैं। निश्चित रूप से हम अपनी सरकार बना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पर आपने सुना कांग्रेस के सांसद सुखदेव भगत जी को। लगातार जिस तरह से गठबंधन के साथ जेएमएम और कांग्रेस और उसी के साथ आरजेडी, ये तीनों दलें मिलकर झारखंड के अंदर चुनाव लड़ रही है, और ऐसे में फिर से एक बार जिस तरह से लगातार दमखम दिखाया, फिर से एक बार विपक्ष अपना दमखम दिखा रहा है कि झारखंड के अंदर गठबंधन की ही सरकार बनेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट शानू कुमार झा के साथ मैं विनायक कुमार, राष्ट्रीय सागर, नई दिल्ली।